चैता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। और ये चल रहा है 15वां अध्याय। इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए पर द्रव्यों के त्याग का उपदेश। और इसमें चल रही है 14 नंबर की गाथा श्लोक। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के बिना कृत कृत्य दशा नहीं होती है। अब ये 14 नंबर हो गया था। अच्छा, कल 13 हुआ था। अच्छा, आज है 15 नंबर। अब मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताते हैं। पर द्रव्य तजने का सतत अभ्यास करता योगी ही तन कर्म सब पर द्रव्य तज शिव सौख्य पाता शीघ्र ही। अर्थात निरंतर पर द्रव्यों के त्याग का चिंतन करने वाला योगी शीघ्र ही कर्म और शरीर आदि पर द्रव्यों से रहित हो जाता है और परमात्मा बन मोक्ष सुख का अनुभव करने लगता है। अध्याय का शीर्षक क्या था? हाँ जी, तो त्याग का उपदेश आया है इसमें। शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए पर द्रव्यों का त्याग। हाँ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए पर द्रव्यों का त्याग। तो इसमें आया कि निरंतर पर द्रव्यों के त्याग का चिंतन करने वाला योगी शीघ्र ही कर्म और शरीर आदि पर द्रव्यों से रहित हो जाता है। तो निरंतर पर द्रव्यों के त्याग का चिंतन अलग है, शरीर और कर्म। जी, क्या? ये जी, शरीर और कर्म। हाँ, शरीर और कर्म ही पर द्रव्य है। ठीक है ना? हाँ जी। अब शरीर को ही अपना माने और फिर अनेक तरह का पर द्रव्य भी चिंतन में आता है। क्या? हाँ जी, अगर शरीर को अपना मानोगे तो इससे संबंधित जितनी बाह्य चीजें होंगी सब अपनी समझ में आएंगी। हाँ, ये भी अपने चिंतन में आ जाएंगे कि ये भी मेरे हैं। हाँ जी, क्योंकि जहाँ पे स्वपर का भेद है वो आया ही नहीं। तभी समझ में नहीं आया कि ये नौ कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म है। ये परद्रव के भाव और अपने विभाव, ऐसे प्रभाव। ठीक है ना? इनसे निरंतर इनके त्याग का चिंतन करने वाला। क्या? निरंतर पर द्रव्यों के त्याग का चिंतन करने वाला, यानी इनसे मेरा स्वरूप अलग है ऐसा जानने वाला। ठीक है ना? योगी शीघ्र ही कर्म और शरीर आदि पर द्रव्यों से रहित हो जाता है। जहाँ पे कर्म से रहित हुआ तो वो नो कर्म से रहित हो ही जाता है। क्या?
हाँ, जब कर्म से रहित होगा तो नौकर्म से रहित हो ही जाएगा। और कर्म से रहित कैसे होता है? वो अपने स्वरूप के अनुभव से, भ्रम के नाश से। कि कर्म से रहित होता है भाव कर्म से रहित होने से। जी, क्या? हाँ जी, जब तीसरे शरीर से रहित हुआ जाता है। हाँ, जब भाव कर्म से रहित होता है तब आत्मा कर्म से रहित होता है। और जब कर्म से रहित होता है तो नौ कर्म से रहित अपने आप हो जाता है, क्योंकि नौ कर्म का संबंध यानी शरीर का संबंध हुआ किस वजह से है? हाँ जी, उसी तीसरे शरीर से ही, भाव कर्म से ही हुआ कर्म है। कर्म की वजह से, हाँ कि जी। नहीं? और कर्म का संबंध बराबर होता चला आ रहा है हम्म वो भाव कर्म की वजह से। हम्म तो सबसे पहले भाव कर्म का त्याग होता है। हम्म परद्रव्यों के त्याग में सबसे पहले क्या होता है? भाव कर्म का त्याग। हाँ, भाव कर्म का त्याग। और त्याग पहले हो जाए किसी और चीज का, कि नहीं, तो उसको त्याग संज्ञा जब तक नहीं आती जब तक भाव कर्म का त्याग ना हो जाए। क्या? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कोई कोई जीव है जो मोक्ष मार्ग में लगते हैं तो सबसे पहले वे भाव कर्म का त्याग करते हैं, हम्म बाद में परद्रव्य का त्याग करते हैं, हम्म ठीक है ना? हाँ जी। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो पहले परद्रव्य का त्याग करते हैं, जो शरीर से बाहर है उसका। हम्म और वो बना ही रहता है अंदर वाला भाव कर्म। हाँ, और भाव कर्म का त्याग नहीं कर पाते, हम्म तो फिर वो जिसके लिए त्याग किया गया था, जिस प्रयोजन के लिए, वो होता ही नहीं सिद्ध। वो होता नहीं है। इसलिए ये त्याग का क्या है? हम्म स्वरूप है कि सबसे पहले शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए परद्रव स्वरूप जो परद्रव का भाव है, ठीक ना, हम्म उसके उदय से होने वाला विभाव है हम्म मोह राग देश, हम्म उसका त्याग किया जाए, हम्म ठीक है ना? हम्म यहाँ से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। हम्म क्या करें अर्चका जी? हाँ जी गुरु। हाँ, शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति का जो मार्ग है वो यहाँ से खुलता है, हम्म, मोह मोह भाव के त्याग से, हाँ जी। ठीक है ना? जी, हाँ, और अगर मोह भाव का त्याग नहीं है फिर तो तो वैसे नहीं खुलता। संयम वगैरह है, कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, तो वह मोक्ष मार्ग तो नहीं खुल पाता, कि नहीं, हाँ जी, नहीं खुल पाते। पुण्य के कारण बन जाते हैं। हाँ जी, क्या? इतने मन से कारण नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाता। हम्म, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाए मोह भाव का त्याग, हाँ जी, तो हिंसा का त्याग करना, कि नहीं, तो उसमें कोई हानि नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, लेकिन सबसे पहले भाव कर्म का त्याग करना तो मोक्ष मार्ग खुलेगा, जी, ठीक है ना? जी, और जहाँ भाव कर्म का त्याग होता है तो फिर द्रव कर्म का त्याग होता है। क्या? हाँ जी। भाव कर्म का त्याग होता है तभी द्रव्य कर्म का त्याग होता है। हाँ, तभी द्रव कर्म का त्याग होता है। और जब द्रव कर्म का त्याग होने लगता है तभी अर्थात भाव उन कर्म का। प्रकृतियों के, हाँ, तब नौ कर्म का त्याग हो जाता है, हाँ जी, ठीक है ना? तब मोक्ष मुक्ति होती है। हम्म, इसलिए आचार्य ने अब पहले परद्रव कह रहे थे चेतन अचेतन, ठीक है ना? हाँ अब क्या कह रहे हैं? परद्रव शरीर और कर्म। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कविता जी? हाँ, अब हाँ, पहले चेतन अचेतन परद्रव्य के रूप में कहा था, अब शरीर और कर्म के रूप में आ गया। अब परद्रव शरीर और कर्म के रूप में आ गया। जी।
तो इसका तो निरंतर चिंतन किया जा सकता है कि नहीं, कि नहीं किया जा सकता। हाँ जी, करा जा सकता है। हाँ, इसका त्याग निरंतर करना। हाँ, क्योंकि उससे बुद्धि से होता है, इसलिए कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसका तो कर सकते हैं जी कि नहीं। जैसे कोई महल का त्याग करे कि नहीं, तो अब महल है ही नहीं तो क्या त्याग करे। जो है ही नहीं उसका कैसे करें। जी हाँ, तो त्याग क्या करे कि नहीं। कोई, हाँ, कोई आभूषण वगैरह है कि नहीं, उनका त्याग करे। तो आभूषण है नहीं तो क्या त्याग करे कि नहीं। कोई पुत्र वगैरह का त्याग करे, अगर पुत्र है ही नहीं तो क्या त्याग करे। लेकिन कर्म और शरीर तो है हाँ जी, कि नहीं है। इसका तो त्याग किया जा सकता है कि नहीं। इसके त्याग का चिंतन तो, हाँ, इसका चिंतन करना है। हाँ जी, इसको क्या करना है? जी चिंतन करना है, बुद्धि से त्याग करना है। हाँ, कि केवल इसमें इतना त्याग करना है कि ये मैं नहीं हूँ। हाँ, क्या? इनसे अपने को भिन्न जानना है और ये हाँ, मैं नहीं हूँ। ये मैं इन स्वरूप नहीं हूँ हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, ना मैं शरीर स्वरूप हूँ और ना मैं कर्म स्वरूप हूँ हाँ और ना कर्म के भाव स्वरूप हूँ। जी क्योंकि शरीर की क्या है, उत्पत्ति हुई है जी कि नहीं, जी तो विनाश भी है, ठीक ना। इसलिए मेरा स्वरूप अविनाशी है, जी इसलिए शरीर से भिन्न अपने स्वरूप का चिंतन किया जा सकता है कि नहीं। हाँ इसमें शरीर को अलग करने की जरूरत नहीं है नहीं कि नहीं। जैसे विषय त्यागने की प्रक्रिया है हाँ, कि नहीं जैसे है। हाँ वो त्याग दिख रहा है कि वो त्याग अलग कर सकते हैं हाँ, कोई भी चीज़। हाँ, इसका त्याग ऐसा नहीं है कि शरीर को अलग कर दें नहीं, कि नहीं। इसका तो मन से होता है त्याग, हाँ, अलग जाए। जैसे कोई दुख के कारण, दुख के प्रभाव से मर जाता है कि नहीं। दुख के प्रभाव से क्या होता है, हाँ, किसी की मृत्यु हो जाती है कि इतना दुख। मतलब सुसाइड कर लेता है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, तो वो ये समझता है कि अगर हम मर गए तो दुख खत्म। हाँ क्या यही, समझता है? हाँ वो यही सोच लेता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे सब दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ, सब दुख खत्म हो जाएंगे कि नहीं। तो उसने मतलब शरीर को हटाने की चेष्टा की, जी तो वो तो क्या है, आत्महत्या है। क्या है? जी वो क्या है? हाँ जी, आत्महत्या। हाँ, उससे तो कोई काम बनता नहीं है। केवल शरीर से अपने को अलग जाना जा सकता है। नहीं, इसमें तो और कर्म बन गए और पाप कर्म बन गया और हाँ, दुखी तो होगा। हाँ, तो इसका त्याग तो केवल चिंतन से है कि नहीं, हटाने से नहीं है, नहीं ठीक है ना। जी और जो कर्म का भाव है वो तो कर्म भी नहीं हटाया जाता है, उससे भी अपने को अलग जाना जाता है, तब वो अपने आप हट जाता है। हाँ जी अब ये शरीर और कर्म का संबंध किस कारण से है? जी, भाव कर्म से। भाव कर्म से कि नहीं, जो कि बुद्धि में बराबर उदय होके निकल रहा है। हाँ जी क्या? हाँ जी इसका स्थान कहाँ है? हाँ जी, बुद्धि में है। बुद्धि है कि नहीं। बुद्धि से ही वो निकलता है, बुद्धि उससे प्रभावित होती है कि नहीं। और बुद्धि के द्वारा ही वह पहचाना जाता है भाव कर्म को। क्या? हाँ जी, बुद्धि के द्वारा ही पहचाना जाता है। हाँ, अगर बुद्धि नहीं है तो उसको नहीं पहचाना जा सकता कि ये क्या है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, बुद्धि के द्वारा ही पहचाना जाता है। हाँ, जिन जीवों पे बुद्धि है कि नहीं, और उनको अगर ऐसा संयोग मिले उपदेश वगैरह का कि नहीं, हाँ जी और वे समझने की कोशिश करें कि नहीं, तो बुद्धि के द्वारा ही समझा जाता है हाँ जी कि नहीं। जी, बुद्धि के द्वारा ही समझा जाएगा। हाँ, और फिर
बुद्धि उससे भिन्न स्वरूप का निर्णय करती है। जी जी हाँ, बुद्धि ही स्वरूप का निर्णय करती है, इससे भिन्न और भाव कर्म से भिन्न। आत्मा के भिन्न स्वरूप का निर्णय हाँ हाँ बुद्धि करती है, हाँ जी कि नहीं? जी तब उसका त्याग होता है, जी ठीक है ना? हाँ जी और जब मोह भाव का त्याग होता है, हम्म, तब नौ कर्म अपने आप रुक जाता है। वो द्रव। द्रव हाँ। कर्म अपने हाँ आप रुक जाता है, कि हाँ नहीं? जी 41 प्रकृतियों का आना तो रुक ही जाता है पहले हाँ जी और फिर बाद में क्रम से कर्म का अभाव होने लगता है हाँ जी और फिर और शरीर फिर का नौ। भी हाँ अभाव हो जाता है, जी कि नहीं? जी अब इसमें चिंतन किसका किया जाता है? चिंतन शुभ चिद्रूप का किया जाता है। हाँ, चिंतन शुद्ध रूप का किया जाता है। इनसे भिन्न शुभ चिद्रूप का किया जाता है। जी हाँ, उसे अपना माना जाता है, हाँ जी कि नहीं? जी उसकी श्रद्धा की जाती है, जी उसकी प्रतीति की जाती है, हाँ हाँ जी उसी की रुचि होती है, कि हम्म, नहीं? जी और उसी का श्रद्धान होता है, हाँ जी उसी में आचरण होता है। हाँ जी तब ये कर्म हटने शुरू हो गए। हाँ, जी जी तब ये निष्कर्म अवस्था होती है। हाँ जी लेकिन बीच में एक ऐसी अवस्था भी आती है हम्म, जिसमें शरीर से अलग जो चीजें हैं उनका भी त्याग किया जाता है। हाँ जी जी जब अपना ज्ञान और श्रद्धान होता है तब फिर हाँ। ऐसी अवस्था भी आती है कि परद्रव्यों का भी हाँ छोड़ना चाहिए। जी हाँ, मतलब ये है हाँ, कि जब स्वद्रव परद्रव का ज्ञान श्रद्धान हो जाए, कि जी नहीं? जी तब जिसकी रुचि, जिसकी प्रतीति, कि नहीं, जिसकी श्रद्धा, जिसमें आचरण करना है, जी वो कौन है? शुद्ध चिद्रूप अपना स्वरूप। अपना स्वरूप। जी तो अपना स्वरूप में आचरण करने के लिए जब बाधा आती है, क्या हाँ बाहर जी परद्रव्यों से क्या आती है? बाधा आती है। बाधा आती है, तब उन्हें शुद्ध चिद्रूप के ध्यान में बाधक जान के त्याग कर दिया जाता है। हाँ जी ठीक है। क्या? जब अपना ज्ञान और श्रद्धान हो जाए तब हाँ। शुद्ध चिद्रूप के आचरण में बाधा आती है, तब हाँ। इन्हें परद्रव्य मान के इनका त्याग हाँ। किया जाए। जी हाँ, कि ये बाधा आ रही। हाँ हाँ, बाधा आती है, कि नहीं? हम्म, जैसे कोई चीज आप चाह रहे हो, कि नहीं? जी जी अब वो चीज आपने समझ तो लिया कि ऐसे मिलेगी, कि नहीं? लेकिन अब उसमें जो रुकावटें हैं उसको फिर दूर करोगे आप। हाँ जी करेंगे। तो ऐसे ही शुद्ध चिद्ध रूप का पहले तो अनुभव हुआ, कि नहीं? कर्म न कर्म से और मोह भाव से भिन्न। हाँ जी अब जब अनुभव हो गया, अब उसी को चाहने लगे, जी क्या? जब अनुभव हुआ तो अब उसी में अपना स्थिर हाँ। होना चाहते हैं कि ये हाँ। मेरा स्वरूप है। क्योंकि अनुभव से सुख हुआ। जी जी अनुभव से क्या हुआ? सुख हुआ। सुख हुआ, और ऐसा सुख हुआ कि जो पहले कभी नहीं हुआ। हाँ जी जी क्या? जी ऐसा सुख हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। इन पहले कभी नहीं हुआ। हाँ भोगते हुए। जी तो फिर उसी की चाह बन गई। हाँ क्या? जी हाँ जी अब उसी की चाह हुई। हाँ, उसी की चाह होने लगी, उसी की प्राप्ति की। तो अब उसमें जो बाधक हैं, कि नहीं, परद्रव्यों के स्मरण, कि नहीं, जी परग्रह के बहरन परग्रह के स्मरण, हाँ जी फिर समझ लिया कि ये हमारे लिए कोई काम के नहीं है। हाँ जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। फिर जानने वाले को अपने आप पता चल गया हाँ कि ये हमारे काम के नहीं है। कि अब जो हमारे कोई काम के नहीं है, जी क्योंकि जो सुख है वो अब हमें अब इनके बिना ही मिल रहा है। हाँ जी ठीक है ना? हाँ जी जो सुख है वो कैसे मिल रहा है? हाँ वो इनके बिना ही मिल रहा है, अपने में ही, इनके बिना ही मिल रहा है। अपने को जानने से ही मिल रहा है। हाँ, तो जब इनके बिना ही मिल रहा है और इन्हें प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ रहा था,
हाँ, बहुत दिन रात शरीर से मेहनत करी जा रही थी, शरीर लग रहा हाँ। था। तो अब जब इतना परिश्रम करना पड़ रहा था फिर भी सुख नहीं हो रहा था, अब इनके बिना ही सुख हो रहा है। अब बिना किसी ऐसे परिश्रम हाँ, के। तो फिर अब इनकी क्या जरूरत, तब वे छोड़ दिए जाते हैं, ठीक ना। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं आचार्य कि निरंतर पर द्रव्यों के त्याग का चिंतन करने वाला योगी शीघ्र ही कर्म और शरीर आदि पर द्रव्यों से रहित हो जाता है, ठीक है ना। हाँ जी। और क्या कह रहे हैं, और परमात्मा बन मोक्ष सुख का अनुभव करने लगता है। हाँ, ये परमात्मा बनने का विधान है। ये कैसे 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 हुआ हाँ, सिद्ध। पर द्रव्यों के त्याग के चिंतन। हाँ, पर द्रव्यों के त्याग के चिंतन से हुआ। और वो भी निरंतर पर द्रव्यों के त्याग के चिंतन से। हाँ, क्या कह रहे हैं मालिनी जी। जी भैया, पर द्रव्यों के त्याग के चिंतन से। हाँ, पर द्रव्यों के त्याग के चिंतन से सिद्ध हो गया। हाँ जी, क्योंकि पर द्रव्यों के त्याग के बिना ही ये रुका हुआ था। हाँ जी, इसके पर द्रव्यों के त्याग के बिना ये मतलब इसका चिंतन ही नहीं हो रहा था। पर द्रव्यों में बुद्धि लगी हुई। हाँ, पर द्रव्य में ही स्वद्रव्य की भ्रांति हो रही थी कि नहीं। हाँ, पहले तो पर द्रव्य में स्वद्रव्य की भ्रांति। हाँ, और पर भावों में ही स्वभाव की भ्रांति हो रही थी। हाँ जी, पर भावों में भी। हाँ जी। हाँ, और जो विभाव है उनमें तो ये लग ही नहीं रहा था कि ये हम नहीं है। हाँ जी, वे भाव अपने ही लग रहे थे। हाँ, राग द्वेष मोह है कि नहीं, इनसे भिन्नता तो कोई लग ही नहीं रही थी कि नहीं। हाँ जी। हाँ, एक बार कर्म से भिन्नता का कहीं कोई प्रकरण बन जाए कि नहीं, तो विचार आ भी जाए, शरीर से भिन्नता का आ भी जाए। हाँ जी, शरीर से भिन्नता तो आ जाता है। आ जाता है, आयु पूरी होने पर छूटता हुआ दिख रहा है। छूटता हुआ दिखता है। हाँ जी। लेकिन ये सूक्ष्म भाव है, राग द्वेष मोह, इनसे भिन्नता का दिखी नहीं। हाँ जी, इसलिए मुक्ति का काम हुआ ही नहीं। हाँ जी, इनसे भिन्नता नहीं दिखी तो मुक्ति का काम नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब इनसे भिन्नता हुई तो मुसमार प्रारंभ हो गया। हाँ जी, क्योंकि इसमें सुख का अनुभव होने लग गया। हाँ, क्योंकि इनसे भिन्नता का मतलब है आत्मा का अनुभव। क्या? हाँ जी, ये उसमें आया ना समय सार जी में कि भेद ज्ञान कहाँ तक बहाना चाहिए। क्या? तीसरे शरीर से। हाँ, क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया, तीसरे शरीर तक वेद विज्ञान यहाँ तक तीसरे शरीर तक होना चाहिए। तीसरे शरीर तक, क्योंकि भेद नहीं है पहले, सबसे पहले। हाँ जी। हाँ, क्योंकि तीसरे शरीर से अपने स्वरूप को भेद लक्षण से जानने वाला वेद ज्ञान ही है। हाँ, वो भेद ज्ञानी है। तब सब समझ में आ जाता है जी कि क्या स्वद्रव्य है और क्या परद्रव्य है। हाँ जी, क्या स्वभाव है, क्या विभाव है, क्या औपाधिक भाव है, क्या स्वभाव भाव है। ठीक है ना। हाँ जी। तब मुक्ति होती है। अब क्या कह रहे। हाँ, अब बंध और मोक्ष के कारण का प्रतिपादन करते हैं। अब परस्पर कारण बता रहे हैं कि नहीं। अगर मुक्ति का कारण तो दिख गया कि नहीं, अब बंध का कारण भी बता रहे हैं। क्योंकि कारण से कार्य की सिद्धि होती है। जी, इसलिए कारण बता रहे हैं। हाँ, पढ़िए। अब बंध और मोक्ष के कारण का प्रतिपादन करते हैं।
पर द्रव्य चिंतवन से बंधे, नित्य कर्म निज चिद रूप के, नित्य ध्यान से है मोक्ष, सब ही छूट जाते दुख से। अर्थ, स्त्री पुत्र आदि परद्रव्यों के चिंतवन से केवल कर्म बंद होता है। अब देखो हाँ। क्या लगा है, स्त्री पुत्र आदि, हम्म। नहीं, स्त्री पुत्र आदि से लेके नो कर्म और भाव कर्म, ठीक है ना। जी, आदि में ये सब जुड़ जाएगा, सब जुड़ जाएगा, बाहर से यानी लेके बाहर से लेके भीतर तक, हाँ जी, बाहर से लेके अंदर तक, तीसरे शरीर तक। अंदर तक। हाँ, बाहर तो कौन है, स्त्री पुत्र आदि, हाँ, यही है सब। चेतन अचेतन का परग्रह जी, जो कि परद्रव है, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी, ये हो गया अवध, हाँ जी, है अवध, अवध परद्रव। हाँ, अब है बद्ध परद्रव। हाँ, तो बद्ध परद्रव है शरीर और कर्म, यानी और भाव कर्म। ये कैसा है, ये सब बद्ध है। हाँ, बद्ध है और परद्रव्य है, जी, ठीक है ना। और स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य हैं और अबद्ध हैं। अब इनका क्या हुआ, चिंतवन। इनका क्या हुआ, चिंतवन। चिंतवन। चिंतवन माने इनके संबंध में विचार। कि ये मैं चिंतवन हूँ। माने क्या, चिंतवन मतलब विचार, मतलब ये मैं हूँ, ये मेरे है। हाँ, ये मैं हूँ और ये मेरे हैं, यानी शरीर आदि मैं हूँ, पुण्य पाप मैं हूँ और ये मेरे हैं। तो इससे चिंतवन से क्या हुआ, बंधु, कर्म बंद हुआ, नया कर्म का आना हुआ। कि इस चिंतवन से केवल कर्म का बंद होता है, इस चिंतवन केवल से केवल कर्म का। अच्छा, हाँ, मतलब एक ही काम होता है, केवल दूसरा काम नहीं होता। अच्छा, हाँ, इसके चिंतवन से केवल आ गया, तो इसलिए केवल एक लिखा ही है, था। केवल। हाँ जी, हाँ जी। क्या, केवल मतलब इससे यही काम होता है कि कर्म बंद बस नहीं। यही काम होता है, दूसरा काम नहीं हो सकता। हाँ, बाकी कुछ और नहीं होता, तुम सोचोगे कुछ और हो जाता। हाँ, केवल क्या कर्म करे बंद ही होता है। लाली बहन जी, जयंत, अर्चकाई, हाँ जी भैया। हाँ, केवल एक ही काम होता है। हाँ जी, एक ही काम हो, क्या होता है, बंद होता है। हाँ, केवल कर्म का बंद होता है। हाँ जी। तो देखो इसमें बंद का कारण आ गया, इसका मतलब है कि बंद में कारण हम नहीं है। क्या, हाँ जी। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, अभी कारण अभी बता दिया, इस बंद का कारण बता दिया, तो पता चल गया कि बंद हम में नहीं है। कारण परद्रव का चिंतवन है। क्या, जी, बंद का कारण, परद्रव्य में कारण नहीं है, चिंतन कारण है। हाँ, चिंतवन कारण है, परद्रव्य भी कारण नहीं है। नहीं। परद्रव्य ये कहते ही नहीं है कि तुम हमें अपना मानो। जैसे शरीर परद्रव्य है, यानी तो शरीर कहाँ कह रहा है कि तुम हमें अपना मानो। नहीं, अपने आप अज्ञान भाव से लग रहा है। क्या, हाँ जी, ये तो अज्ञान भाव है, जो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि शरीर में हूँ, ये मैं हाँ, है। यानी क्योंकि परद्रव और सौद्रव का ज्ञान नहीं है। हाँ, परद्रव और सौद्रव का क्या नहीं हाँ है, जी, ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी ज्ञान तो है कि नहीं है, हो रहा है। हो रहा है। तो वो ज्ञान वाली वस्तु से बंद नहीं हो रहा है, हाँ जी, चिंतवन से हो रहा है।
क्या? जी, चिंतवन से हो रहा है उसके। हाँ, ये आत्मा से हो रहा है। नहीं, आत्मा से नहीं हो रहा, झूठे हाँ चिंतवन से हो रहा है कि आपके विचारों में हाँ, झूठा जो भाव, असत कल्पना, असत कल्पना रूप जो विचार है ना, हाँ, उससे हो रहा है। उससे हो रहा है। हाँ, देखिए तो बुद्धि से भी नहीं हो रहा, क्योंकि चिंतवन करना बुद्धि का काम है, लेकिन उसमें जो हाँ असत कल्पना है उससे हो रहा है, असली कारण वो है। हाँ, तो जो असत कल्पना हुई है जी कि नहीं, जी, वो कैसे हुई है? हाँ जी, वो मोह के उदय से हुई है। हाँ, तो वो मोह भाव से हुई है कि नहीं? हम्म, तो इसका मतलब है वो मोह भाव बंध में कारण है। जी क्या? जी, वो मोह भाव नहीं, बंध का कारण है। हाँ जी। हाँ, वो कारण बनना है ना। जैसे किसी को बार बार बुखार आ रहा है कि नहीं, हम्म अब जो समझदार है वो तो उस कारण को ढूंढेगा हम्म कि ये बुखार क्यों आ रहा है, क्योंकि बुखार कोई बीमारी नहीं है। नहीं, वो तो क्या? सिम्टम है, वो तो बता रहा है, लक्षण है वो तो, कि हाँ, वो तो इस कोई कारण विकृति है, विकृति। उसका संकेत है बहिरंग जी कि नहीं। जी, पर्सनल कोई बीमारी नहीं है बुखार। नहीं, जैसे किसी के दांत में दर्द हो तो भी बुखार आ जाएगा कि जी, नहीं। हाँ, कोई इन्फेक्शन हो तो दर्द बुखार हाँ, आ जाएगा शरीर में। और अगर हड्डी टूट जाए तो भी बुखार आ सकता है जी, कि नहीं। हाँ जी, और ज्यादा थकान हो जाए तो भी तो भी आ सकता है। तो इसका मतलब बुखार कोई बीमारी नहीं है। नहीं, उसका कारण। हाँ, वो तो शरीर में कोई विकृति हो जाएगी उसका संकेत है। हम्म अब बुखार आ गया, हम्म अब कोई उसके केवल साधारण दवाई लेके अगर बुखार दूर करना चाहे तो हो जाएगा। नहीं, वही दवाई चाहिए जिससे वो कारण क्या? मिटे। क्या कह रहे हैं? जी भैया। अनिल जी, हेलो। जी भाई साहब। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही ना। कालू जी, हेलो। हाँ जी भैया। भैया को नहीं आ रही शायद आवाज। वही लग रहा है। हेलो। हेलो। भैया आप काट के दोबारा लगाना पड़ेगा आपको। आप रिमूव कर दो। हाँ, हेलो। हेलो भैया, आवाज आई? हाँ, अब आ रही है। हाँ, वो आपकी आवाज आपको नहीं आ रही थी सब। तो जैसे बुखार आएगा तो उसकी अपोजिट दवाई लेनी पड़ेगी, और सर्दी का हाँ, बुखार, क्योंकि तो बुखार आने के कारण तो बहुत है कि नहीं। हाँ, गर्मी का बुखार होगा तो उसकी अपोजिट लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर मान लो शरीर में कोई विकृति हुई है, जी कोई बैक्टीरिया वगैरह आया है कि नहीं, जी मान लो पीलिया का बैक्टीरिया आया है, जी जी अब उससे बुखार आ रहा है। जी। अब आप चाहे साधारण दवाई चाहे कितनी लगाओ, बुखार जाएगा ही नहीं। बिल्कुल नहीं जाएगा। नहीं। उसके लिए तो पीलिया का ही इलाज करना पड़ेगा। हाँ, तो उसकी जांच करने वाला भी तो चाहिए कि वो वहां तक जाके देखे कि यहाँ शक्ति बुखार आ सकता है कि नहीं। जी जी। तब उसकी दवाई होगी तब होगा। तब ऐसे ही शरीर से बंद नहीं हो रहा है क्या? शरीर से बंद नहीं हो रहा, शरीर में राग करने ऊपर का शरीर है ना, जो पौराणिक शरीर है नहीं, जी इससे बंद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, इससे बंद नहीं हो रहा है, हाँ, इससे बंद ऊपर नहीं वाले हो रहा शरीर है। से। हाँ जी, अब इसके भीतर कर्म है कि नहीं, हाँ जी। ज्ञान आवरण आदि जो द्रव कर्म है उससे ही बंद नहीं हो रहा है कि नहीं। हाँ जी। अब उसमें जो मोहिनी कर्म है उसका उदय जब होके बुद्धि में आता है कि नहीं,
तब जो असत कल्पना होती है उससे बंद हो रहा है हाँ जी, उससे बंद हो रहा है। कि नहीं? तो ये इससे इससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ, कि जो मोह भाव है वो बंद का कारण निकला। फिर इससे क्या सिद्ध हुआ? बंद का कारण सिद्ध हुआ ना कि परद्रव्यों के चिंतन जो हो रहा है मोह के कारण, उससे कर्म बंद होता है। तो मतलब इससे जीव क्या सिद्ध उससे हुआ? सिद्ध हुआ कि जीव कारण नहीं है, मैं कारण नहीं हूँ उसमें हाँ। बंद का। इससे ये सिद्ध हुआ कि हम कारण नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी, यही सिद्ध हुआ भैया कि हम कारण नहीं है। हम कारण नहीं है कि नहीं? जी, क्योंकि हर काम में हम किन्हें समझ लेते हैं कारण? अपने आप को। अपने आप को हम्म, कि नहीं? जैसे पुण्य बंद हुआ तो कौन कारण है? जी, हम ही कारण है। हम कारण। मैंने और पुण्य पाप बंद बंद किया। हुआ तो हम कारण है कि नहीं? जी, क्रोध आया तो हम कारण है हम्म, कि नहीं? दान दिया तो हम कारण है, नहीं दिया तो हम कारण है। क्या? हम्म, तो ये इन सब बातों में हम क्या समझ लेते हैं? अपने आप को कारण। हाँ, जबकि कारण निकला दूसरा हम्म, है ना, उससे हो रहा है केवल बंद। जी, तो अब कारण मिल गया कि नहीं बंद का? मिल गया। हाँ, अब कारण का अभाव होने से कार का अभाव हो जाएगा। जी, क्या कारण का भाव होने से कार्य का भाव हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब वो कारण निकला तो उस कारण की अनुभूति कैसी है? स्वाद। मतलब दुख है, उसका दुख भाव रूप है, कैसा है? क्या आकुलता रूप है। आकुलता रूप है। लेकिन उसके हृदय में वो समझ क्या होती है? कि मुझे हुआ। नहीं, मोह के हृदय में क्या समझ होती, क्या विचार बनता है? कि सुख दुख के सुख का भाव तो बना रहा है, दुख का भाव हट जाए। तो सुखी कौन हो जाए? मैं सुखी हो जाऊं। मैं माने अर्चिका। अर्चका कि नहीं? तो इसका जी, मतलब उसमें शरीर में वो ये भाव होता है कि हाँ नहीं? जी, ये होता है उसमें। हाँ, लेकिन अब विचार करके देखो, अगर वेद ज्ञान की प्रवृत्ति ले आओ तो ये सिद्ध भी हो रहा है कि ये तो झूठ है। क्या हाँ, जी, ये सही है? ये झूठ है। हाँ, सिद्ध हो ऐसा रहा है। लगता। हाँ, ऐसा लगता जरूर है विचार में कि नहीं? हाँ, हाँ, लेकिन वस्तु स्वभाव ऐसा नहीं है। हाँ जी, क्या? वस्तु का भाव ऐसा नहीं है। हाँ, लगने की मना नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। क्या हाँ जी, जी, कि शरीर में हो, हम्म, लेकिन वस्तु स्वभाव ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं? जी, तब इसका क्या हो जाता है? अभाव। अभाव हो जाता है। क्योंकि इस भाव से अपने को अलग जानने से कि नहीं? हाँ, इस भाव से अपने को अलग जानने से, हाँ जी, अर्थात अपने भाव से अपने को जानने से। क्या? अपने भाव को अपने से जानने से। हाँ, अपने भाव से अपने को जानने से। जी, तो अपना भाव क्या है? अपना चेतन लक्षण क्या भाव है? है। चेतन है अपना लक्षण। चेतन है। और उस चेतन का भाव क्या है? चेतन का भाव है, चेतन में जिससे परिणमन का अब वो परिणमन क्या है? ज्ञान प्रकाश रूप से है। उस ज्ञान प्रकाश में सब दिखता है, लेकिन चेतना वो दोनों भाव परिणमन। रूप में हाँ, है। वह परिणमन है। वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन है। क्या? हाँ जी, सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, चैतन्य का परिणमन हाँ, सहज ज्ञान है। हाँ जी, हाँ, मतलब सहज मतलब अपने आप ही ज्ञान रूप हो रहा है। क्या? हाँ, हाँ जी, जैसे शक्कर का भाव क्या है? मीठा। हाँ, वो तो सहज है कि किसी के करने से है? ये सहज है। सहज है। और अग्नि का भाव क्या है?
कुशलता, तो वो सहज है कि करने से है? सहज है। तो ऐसे ही आत्मा का जो चैतन्य भाव, चेतन लक्षण है नहीं, जी उसका सहज भाव चैतन्य का, हाँ जी, वो क्या है? सहज दर्शन और सहज ज्ञान। हाँ, सहज दर्शन और सहज ज्ञान नहीं। जी अब ये सहज दर्शन और सहज ज्ञान सब जीवों में है हाँ जी, क्या? सब जीवों में। हाँ, सब जीवों में, चाहे कितना कर्म लगा हुआ हो क्या, चाहे कितने से कितना ही कट्टर कर्म आ जाए क्या, हाँ जी, चाहे ज्ञान को सब तरह से ढांकने वाली सर्वघाती प्रकृतियों का उदय आ जाए, हाँ जी, और ज्ञान की जो व्यक्तता है वो अक्षर के अनंत भाग रह जाए कि नहीं, हाँ जी, तो अभी यह सहज ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, और सहज दर्शन हो रहा है। हाँ, चाहे कितना मिथ्यात्व का उदय आ जाए कि नहीं, हाँ जी, आ जाए। तो अभी वह हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। वो है स्वरूप। और दिख भी रहा भैया, एक इंद्रिय पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, सब पे दिख रहा है सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सबके दिख रहा है, सबके हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, हो रहा है, हो रहा है, तो आपको हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है, तो जब तो कहा है कुंकुंद आचार्य देव ने कि समस्त आबाल गोपाल को सदा अनुभव में आता है क्या? सबको समझ, बाल गोपाल सबको समझना है। समस्त आबाल गोपाल को क्या? हाँ जी, बाल और गोपाल को, हाँ, मतलब जो बच्चे को भी, बड़े को हाँ, भी। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको आ रहा है, वही जी है ना, वो तो अपना भाव है, ठीक है ना। हाँ जी, और जिसमें ऐसा जान पाने का भाव नहीं है, वो अपना भाव नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन जो अपना भाव है उसमें ऐसी स्वभाव शक्ति है कि आप भी जानने में आता है और पर भी क्या, आप भी जानने में आता है, पर भी जानने में आता है। हाँ, लेकिन जानने वाला किसी रूप, होता नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूँ। फिर भी चेतन। हाँ, तब ऐसा चिंतन किया जाता है तब नहीं होता बंद हाँ क्या। हाँ जी, जब ऐसा चिंतन किया जाता है तब ऐसा बंद नहीं होता। हाँ, तब नहीं होता बंद, और अगर जब ऐसा चिंतन नहीं किया जाए तो बंद होता है, हाँ जी, क्योंकि चिंतन के बिना सदमस्त अवस्था में जीव है नहीं हाँ जी, क्या। सदमस्त अवस्था में, चिंतन के बिना, विचार के बिना जीव है नहीं, हाँ जी, हाँ जी, क्या करे कविता जी? जी भैया, विचार के बिना है ही नहीं जीव। हाँ, विचार के बिना तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं। और विचार वाले छूटता है कि नहीं, बनते तो सब हैं क्या। हाँ, बंद तो सब जगह रहे, लेकिन जिसके पास हाँ। मन है वो विचार कर सकता है और उससे छूट सकता है। हाँ, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक सब बन रहे हैं, जी लेकिन छूटता कौन है? हाँ, जिसके पास पहले तो मन होना चाहिए, फिर हाँ। उसमें मन में मोह रहित भाव होना चाहिए, हाँ, वो छूटेगा। वो छूटता है, है ना। अगर ऐसा मन मिलने पर भी अगर ऐसा नहीं हो पाए तो भी नहीं छूटेगा। तो वही तो लिखा हाँ है, जी। स्त्री पुत्र आदि परद्रव्यों के चिंतन से केवल कर्म का बंध होता है क्या। हाँ, ये काम भी चिंतवन से ही हुआ, इसका भी हाँ, स्त्री ये पुत्र काम भी पर चिंतन से हुआ हाँ कि नहीं, हाँ, और छूटने का काम भी कैसे हुआ? चिंतवन से हुआ था, छूटने का काम भी चिंतवन से ही होगा। चिंतन से हुआ। हाँ जी, और जो परमात्मा है वो परमात्मा तो इस चिंतवन से अलग है। हाँ, तो परमात्मा है वो तो बंद मोक्ष से अलग ही है जी। क्या। हाँ वो कैसा है? जी, वो अलग ही है वो तो। हाँ, वो तो अलग ही है, ना उसमें बंद है ना मुक्ति है, जी
मुक्ति किसकी होती है? हाँ, मुक्ति वो तो परमात्मा जैसे जो जीव है वो तो अलग है बंध मुक्ति से। तो मुक्ति तो कर्म की होगी ना, कर्म से मुक्त होगा। जैसे कर्म जाएगा तो होगा, तो कहा तो यही जाएगा कि जीव मुक्त हो रहा है। हाँ, तो कहा तो यही जाएगा, हाँ जी। लेकिन ये व्यवहार है क्या? लेकिन व्यवहार से है, जीव तो क्योंकि कभी बंधा ही नहीं था, क्या करे अनिल जी? अलग ही था उससे, बंध से। जी भाई साहब। हाँ, ये मुक्ति क्या है? व्यवहार है। हाँ, और परमार्थ क्या है? परमात्मा शुद्ध शुद्ध रूप। कि परमार्थ है कि वह बंध मुक्ति से रहित है। बंध मुक्ति से रहित परमात्मा। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, कहा तो यही जाएगा कि जीव हाँ, कहा तो यही जाएगा, ऐसा ही है कि नहीं? जी कहा तो ऐसे ही लेकिन जाएगा। जीव, हाँ जीव तो रहता है, कर्म चला जाता है। हाँ, लेकिन वो मुक्ति जब ही होती है जब वो जानने वाला ये भी जान ले कि हम तो बंध मुक्ति से रहित हैं क्या? हाँ जी, जब अपना स्वरूप ऐसा जान ले। हाँ, तब अपने आप पता चलता है कि बंध मुक्ति व्यवहार है क्या? हम्म, और परमार्थ क्या है? कि जीव तो सदा काल शुद्ध चेतन ही रहता है, शुद्ध चेतन हाँ, का बस। शुद्ध चेतन ही रहता है। हाँ, क्योंकि इस तरह के चिंतवन से बंध है हाँ जी और इस तरह के चिंतवन से मुक्ति है। जी जी हाँ, हाँ, चिंतवन, ये परद्रव्यों का चिंतवन से बंध है, और इस हाँ। परद्रव्यों से भिन्न जानने का नाम ही मुक्ति है। वही मुक्ति है जी कि नहीं, जो व्यवहार के द्वारा जिसकी स्थापना की गई क्या? जी जी हाँ, मतलब एक बीमारी है कि नहीं? तो एक बीमारी है तो अब उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाया जाएगा कि नहीं? हाँ जी। तो बीमारी काय की है? काय का रोग लगा हुआ है? कि शरीर मैं हूँ, शरीर पुत्र आदि सब ये मैं हूँ। इसका ये भ्रम रोग है क्या? हाँ, भ्रम रोग है जी। भ्रम का रोग है जी कि नहीं? अब भ्रम का रोग है तो इसका दूर करने का भी कोई सिस्टम बनेगा कि नहीं? बनेगा हाँ। कि नहीं? तब उसको ढूंढा जाएगा तो निकलेगा कारण कर्म है। हाँ। क्या ये भ्रम आया कहाँ से? हाँ, ये मोहिनी नाम के कर्म से आ रहा है। हाँ, तब इसके पीछे का कर्म पता चलेगा कि इसका कारण कर्म है कि नहीं? जी। तो भ्रम के रोग के पीछे क्या निकला? कर्म। तो इसको लगा कर्म का रोग है। अब ये रोग है किसे? जीव को, मुझको। जीव को है कि नहीं? डॉक्टर पर रोगी जा रहे हैं कि नहीं? जी। डॉक्टर पे मरीज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? हाँ, जा रहे हैं। तो वो सब मरीज क्या समझते हुए जा रहे हैं डॉक्टर पर? डॉक्टर हमें ठीक कर देगा। नहीं, इसके पहले क्या समझ रहे हैं? कि मैं बीमार हूँ। हाँ, मैं बीमार हूँ कि नहीं? और जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हाँ, अब डॉक्टर क्या समझ रहा है? डॉक्टर बीमारी को समझ रहा है। और क्या समझ रहा है? कि डॉक्टर भी यही समझ रहा है कि ये बीमार है, इस कारण की वजह से बीमार है। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, पहले तो ये समझ रहा है। मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ वो तो अलग बात है। और क्या समझ रहा है हमारे बारे में? जैसे हम रोगी हैं, हम गए कि नहीं? ये बीमार है। हाँ, है ये बीमार है, वो भी डॉक्टर भी तो यही समझ रहा है ना भैया। मैं ठीक कर दूंगा, ये तो उसके भीतर चल रहा है कि नहीं? उसके वो कुछ और भी सोच रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ और ये मरीज है। हाँ, ठीक है। बीमारी दिख रही है उसे। और हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो? ये बीमार है, मरीज है। हाँ ये बीमार है, ये बीमार है। अब वो बीमारी के बारे में क्या सोच रहा है? बीमारी का कारण पता चल रहा है ना उसे। कारण पता चल रहा है, कारण वो देख रहा है कि नहीं, किस कारण से है
आपका इलाज कर रहा है, सब कर रहा है कि नहीं। ये सब काम करते हुए कुछ और सोच रहा है, वो तब ये काम कर रहा है। ये सोच रहा है कि इसका हाँ। कारण ना वो जो दिख रहा है, जो उसको लक्षण दिख रहे हैं, तो वो उसको दिख रहा है कि लक्षण है, इसके कारण अंदर है उसमें, शरीर में कोई ना वो कोई। तो ठीक है, वो तो सब कर रहा है, वो तो हम मान रहे हैं ना आपकी बात। अच्छा, इससे धन आएगा ये तो सही करूंगा तो भैया वो दवाई के बारे में सोच रहा है कि दवाई कौन कौन सी हाँ, दवाई के बारे में सोच रहा है, वो भी हम मान रहे हैं आपकी बात सब, लेकिन इसके साथ साथ कुछ वो और सोच रहा है, तब ये बात सोच रहा है। जैसे भैया कह रहे हैं कि पैसे आएंगे। हैं? पैसे आएंगे। पैसे तो आएंगे, वो तो ठीक हो गया, पैसे आएंगे, वो कोई बात नहीं है कि नहीं, लेकिन वो हमारे बारे में कुछ और सोच रहा है, तब ये सब बातें हो रही हैं। जी, तभी वो जांच करा रहा है, तभी वो दवाई दे रहा है, सब कर रहा है। पैसे ले या न ले वो उसको अलग भैया बात है, उसे कोई दिक्कत दोनों नहीं। चीजें अलग दिख रही है ना। कौन कौन हमें तो लग कौन कौन हमें तो लग रहा था कि मैं बीमार हूँ, और उससे हाँ। ये पता चल रहा है कि बीमारी अलग है, और मतलब हम अलग हैं, हाँ मतलब बीमारी अलग से आई है। हाँ हाँ, मतलब रोग ही अलग है, रोग अलग है। हाँ हाँ, ठीक है। क्या करे कविता जी। हाँ भैया, वो उसको पता है कि ये रोग इसका नया आया है, ये रोग, ये और ये हाँ, रोगी अलग मतलब- है ये। हाँ, हाँ, रोग ही अलग है, रोग अलग है। रोग की वजह से रोगी कहा जा रहा है क्या। रोग की वजह से उसका नाम रोगी हुआ। हाँ, रोग की वजह से इसका नाम रोगी है। हाँ हाँ, रोग दूर होने के बाद कोई नहीं कहता रोगी। ठीक है। हाँ और भैया उसे अलग अलग दिख रहे हैं जब भी वो दवाई दे रहा है। हाँ ठीक हाँ है। हाँ, समझ में। सही बात ये है, बात- वो इसी को, हाँ, वो तभी तो दवाई दे रहा है कि उसको पता है कि रोग हाँ, अलग तभी तो है, दवाई दे रहा है, नहीं वो क्यों दवाई दे। वो हट जाएगा, वो जब मैं दवाई दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो हाँ, उसे तो अलग 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 दिख रहा है कि नहीं कुछ। दिख रहा है। हाँ, हाँ, हमें नहीं दिख रहा, हमें तो ये दिख रहा है हम रोगी है, और वो अलग हमें दिख रोग रहा हुआ है। है, उसको अलग दिख रहा है, हाँ तो वो दवाई दे रहा है हाँ कि नहीं। हाँ हाँ, तो ऐसे ही हमें तो ये दिख रहा है शरीर में हूँ। अच्छा जी। हाँ, लेकिन भगवान को दिख रहा है अलग है। हाँ हाँ, भगवान को दिख रहा है अलग है कि, और इसका ये हट जाएगा ये। हाँ, अब आई समझ में क्या नहीं। हाँ हाँ, जी जी। हाँ, भगवान को दिख रहा है अलग है, हमें दिख रहा है कि शरीर में हूँ, भगवान को दिख रहा है ये गलत है। सही बात है। हाँ, वही तभी तो वही वो जैसे डॉक्टर और पेशेंट की कहानी हो गई, भगवान और हमारी हो वही गई। कहानी हाँ, हो गई जी। वही सेम कहानी हो गई कि हम भी यहाँ एक लग रहा है हमें, लेकिन भगवान को अलग अलग दो चीजें दिख रही है कि ये हट जाएगी, ये अलग है। ऐसे ही डॉक्टर अलग है। को हम बीमार हुए तो हमें लग रहा है कि हम बीमार हैं, डॉक्टर कह रहा है कि ये रोग अलग है, दवाई देंगे तो निकल जाएगा ये। हाँ, निकल जाएगा। इसलिए डॉक्टर को पता है कि उनको ये रोगी का स्वरूप नहीं है ये रोग, कि नहीं। हाँ, उसको भी अलग अलग दिख रहा है, तभी वो उसको दवाई अलग दे दिख रहा रहा है। है। कि नहीं दिख रहा। हाँ जी। तो अब ऐसे ही भगवान का उपदेश आया तो वो भगवान को दिख रहा है अलग है, हाँ कि जी। नहीं। हाँ जी। लेकिन वो चीज वहाँ है, इस वजह से दुख हुआ है, इसके लिए अब ये व्याख्या है। अब ये हमें दवाई दी जा रही है कि अब ये। हाँ, हाँ, सही बात अब ये व्याख्या हो गई चार अनुयोगों में है। हाँ, ये व्याख्या आ गई। मुक्ति होने की, कि नहीं। लेकिन एक वस्तु ऐसी है वो इन सब से अलग है। क्या। हाँ जी, एक वस्तु ऐसे जो इन सबसे अलग है। हाँ, वो कौन है। वो जीव द्रव्य, वो मैं हूँ। हाँ, वो जीव द्रव्य है, कि नहीं। ना उसमें उसके स्वरूप में बंध है, ना उसके स्वरूप में मुक्ति है। ना मोक्ष है। हाँ, ये सब काम अलग हो रहा है तो। हाँ, ये सब काम बाहर है। हाँ जी। अब आई समझ में। हाँ जी जी। क्या कह रहे सालू जी। हाँ जी भैया जी। तो ये अंदर की बात है क्या। जी हाँ जी, ये बिंदा समझना अंदर की बात है जी। हाँ, मतलब ये जानने वाले को ये भी जानकारी होती है क्या। जिसे मुक्ति हो रही है उसे ये भी पता रहता है कि नहीं। बिल्कुल, ये पता होगा तभी अभ्यास पुरुषार्थ होगा। हाँ, क्या हमारे स्वरूप में ना बंध है ना मुक्ति है। हाँ जी जी, मुक्ति पहले उसी पूरा की। निश्चय होगा तभी पुरुषार्थ होगा। हाँ, मुक्ति तो उसी की है जिसको बंध है। हाँ जी, बिल्कुल यानी? जी की मुक्ति है जी। हाँ, उसी की मुक्ति है।
लेकिन बंध मुक्ति के बीच में एक ऐसे अवस्था भी विद्यमान है जिसमें न बंध है न मुक्ति है। क्या क्या भैया? बंध और मुक्ति की व्याख्या हुई है, उसके बीच में एक अवस्था ऐसी है कि नहीं द्रव्य की, हाँ है। जिसमें न बंध है न मुक्ति है। क्या द्रव्य में तो बंध और मुक्ति है ही नहीं। अगर उसमें बंध और मुक्ति होती तो फिर इतनी व्याख्या ही नहीं होती। अगर द्रव्य में बंध होता तो जी। हाँ, अगर बंद ही होता स्वरूप में तो बंद ही रहता, बंद ही रहता जी। मुक्ति की बात ही नहीं जी कि नहीं। जी। लेकिन फिर कहा हमें यही क्या- जाएगा, हाँ क्या कहा यही जाएगा कि जीव, हाँ, लेकिन कहा यही जाएगा क्योंकि जीव बंधा था, जीव छूट गया जी। हाँ कहा यही जाएगा जी। क्योंकि एक वस्तु को दो तरीके से जाना जाता है। क्या हाँ हाँ जी, एक वस्तु को दो तरीके से जाना जाता है। हाँ, दो तरीके से उसका ज्ञान किया जाता है, एक पर्यायार्थिक न्याय और एक द्रव्यार्थिक न्याय। जी जी। एक तो क्या? जिस अवस्था में मिल रहा है उस हाँ। अवस्था से, और एक द्रव्य रूप से जैसा हाँ, वो है। एक द्रव स्वभाव से कि नहीं। जी। क्या करे लाली बहन जी। जी भैया। हाँ, अब जिसकी दृष्टि द्रव स्वभाव पे पहुंच जाए कि नहीं, हाँ, उसको द्रव दृष्टि हुई। क्या द्रव्य दृष्टि हो जाएगी। हाँ, जिसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव पे पहुंच जाएगी तो द्रव्य दृष्टि है, द्रव दृष्टि बन गई कि नहीं। हाँ तब वह तब पर्यायार्थिक न्याय की जो बातें हैं कि नहीं, वो सब समझ में आ जाती हैं। क्या जी। पर्यायार्थिक न्याय की सारी बातें समझ में आ जाती हैं, जब समझ में आ जाती हैं कि ये शरीर संबंध हुआ है, कर्म की वजह से हुआ है कि नहीं, कर्म का संबंध हुआ है, भ्रम से हुआ है कि नहीं। तब तब भ्रम ही तब कारण है कर्म का, हाँ। कर्म में। तब वो मुक्ति की ओर गमन हो जाता है। हाँ, जब कर्म संबंध समझ में आ जाता है कि भ्रम के कारण से कर्म हो रहा है तो मुक्ति की ओर बढ़ता है फिर वो। हाँ, लेकिन मुक्ति होती है उसी के सहारे से। क्या हाँ, सिद्ध चिद्ध रूप के सहारे से ही मुक्ति होती है, उसी का जो कि द्रव दृष्टि है कि नहीं। हाँ, द्रव्य दृष्टि होने पर। हाँ, क्या करे कविता जी। हाँ जी भैया। हाँ जब द्रव्य दृष्टि होती है तभी वो कारण बनता है मुक्ति। हाँ, तभी तभी ये सब बातें आ जाती हैं समझ में, हाँ जी। और मुक्ति होने लगती है। हाँ जी। लेकिन आश्रय किसका लिया जाता है। बुद्धि का। नहीं, बुद्धि का तो लिया जाता है, बुद्धि के द्वारा लिया जाता है किसका। ये पर द्रव्यों के चिंतवन अरे द्रव स्वभाव का। हाँ हाँ मतलब हाँ द्रव्य स्वभाव का। जी जी जी। हाँ, आश्रय लिया जाता है अपने रूप में द्रव स्वभाव का, जी जी जी। हाँ, और द्रव स्वभाव में कभी बिगाड़ है नहीं, उसमें कभी बिगाड़ है ही नहीं, ना उसको वो बंधन। तो एक जैसा ही है हमेशा हाँ जी कि नहीं। जी। चाहे कितना बंद हो जाए, चाहे कैसा कर्म आ जाए कि नहीं, जी। चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ जी। ठीक है, जी जी। अब पढ़िए क्या कह रहे हैं। हाँ, स्त्री पुत्र आदि पर द्रव्यों के चिंतन से केवल कर्म बंद होता है और स्वद्रव्य विशुद्ध चिद्रूप के चिंतन करने से केवल मोक्ष सुख ही प्राप्त होता है। अब देखो, वहाँ केवल बंद आया, यहाँ केवल मुक्ति आई, लेकिन आपने अनुभव किसका किया। अपने शुद्ध स्वरूप का, सुच्च रूप का, जो बना था कि खुला था। जो न बंधा था न जो खुला था, दोनों से अलग था। तो कैसा था। शुद्ध चिद्रूप था। हाँ, शुद्ध चेतन था जी कि नहीं। जी। बंधे खुले की बात अवस्था से है। ये तो हाँ जी अवस्था से। हाँ कि नहीं, अब उस अवस्था से अनेक अवस्थाएं बनी। क्या उस अवस्था से अनेक अवस्थाएं बनी। जीव मिथ्या दृष्टि भी कहा गया। जी क्या जी वो हाँ सब व्यवहार कथन कहा हुए काफी सारे। मिथ्या दृष्टि कहा गया, रागी द्वेषी कहा गया कि नहीं, हाँ जी संसारी कहा गया, जी पापात्मा कहा गया, जी। पुण्यात्मा कहा गया कि नहीं कहा गया। कहा गया। हाँ, ऐसे तमाम आरोप आए कि नहीं। हिंसा करने वाला कहा गया हिंसक,
अहिंसा करने वाला कहा गया, अव्रति कहा गया, व्रति कहा गया, कितने नाम आए। हाँ, ऐसे हजारों उसके कथन बहुत हुए ऐसे तो जीव के। हाँ, लेकिन इन सब बातों के बीच में वो बात तो रहती है कि नहीं? क्या चीज? इन सब बातों के बीच में एक बात तो ऐसी है जो हमेशा एक जैसी है। हाँ जी, द्रव्य का स्वभाव वो एक जैसा ही। हाँ, द्रव स्वभाव। तो इन सब बातों को समझ लिया जाए और द्रव स्वभाव को जान लिया जाए, सो मुक्ति चालू। हाँ जी जी, ठीक है ना जी। ऐसा कह रहे हैं। स्वद्रव क्या कह रहे हैं, पढ़िए। हाँ, और स्वद्रव्य अर्थात विशुद्ध चिद्रूप के चिंतन करने से केवल मोक्ष सुख ही प्राप्त होता है। अर्थात संसार में भटकना नहीं पड़ता। हाँ, भटकना नहीं पड़ता। भटकने का अर्थ क्या है? गतियों में घूमना। तो उसका अर्थ क्या है? दुख, मतलब दुखी होना। हाँ, दुख। ठीक है ना जी। अब क्या करे? अब आगे है, अब इसे ही पुनः पुष्ट करते हैं। पर द्रव्य तजने से प्रगट परिपूर्ण स्वाभाविक सभी निज चेतना के गुण मिटे सब दोष निश्चित शीघ्र ही। अर्थ, समस्त परद्रव्यों के त्याग से, उन्हें न अपनाने से, अर्थात उन्हें न अपनाने से आत्मा के स्वाभाविक गुण अर्थात केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं और दोषों का नाश होता है। तो बताओ, और आप चाह क्या रहे हो? हाँ, ये सुखी होना ही चाह रहे हैं हम। मतलब आप यही तो चाह रहे हो कि हमारी जो स्वभाव शक्ति है वो प्रकट हो जाए। हाँ जी, जी जी। और जितने दुख हैं वे सब दूर हो जाए। जी क्या? हाँ, स्वभाव शक्ति प्रकट हो जाए और सारे जो दुख है और दुख दूर हो जाए। दूर हो जाए, कि नहीं? आचार्य कहे समस्त परद्रव्यों के त्याग से। अब ये सब घटना इससे हो जाएगी, इससे घटे। ठीक है ना? मतलब उन्हें न अपनाने से, परद्रव्यों को न अपनाने से, कि नहीं? पर न अपनाने से माने मतलब बुद्धि में बुद्धि ये न अपनाने से मतलब जो बुद्धि में इनको बुद्धि से इनको भिन्नता जानने से अपने को। उन्हें न अपनाने से मतलब उन्हें अपना न जानने से। हाँ जी, क्या? हाँ जी, हाँ जी, अपना ना जानने अपनाना से। माने अपना जानना। क्या? जी जी। उन परद्रव्यों को अपना न जानने से। हाँ हाँ हाँ। उन्हें अपना जानना माने उन्हें अपनाना। क्या? हाँ जी, उनको अपना जानना मतलब अपनाना। अपनाना। और उन्हें अपना नहीं जानने से, अपने को अपना जानने से माने क्या करना? जी। क्या? हाँ जी जी, उनको क्या करें साली? अपना नहीं मानना मतलब त्याग करना। हाँ, उन्हें न अपनाने से लिखा ना, उन्हें न अपनाने से। हाँ, अपनाना मतलब अपना मानना। हाँ, अपनाना माने उन्हें अपना मानना। जी जी जी। ये हो गया अपनाना, है नहीं? हम्म, अब उन्हें अपना नहीं मानना, अपने को अपना मानना। हाँ इसका मतलब क्या हो गया? ना त्याग। ना, हाँ, ना अपनाना मतलब त्याग। हाँ, और उन्हें अपनाना माने उन्हें अपना मानना। अपना मानना। हाँ हाँ, उन्हें अपना मानना, उनमें अपनी पहचान रखना। क्या? हाँ, उनके भावों में अपनी पहचान रखना। जी हाँ, अपनी पहचान रखना। जैसे मैं क्रोधी, कि नहीं? तो अपना मैं पुण्यात्मा, मैं पापात्मा, कि नहीं? जी। इंद्रियां मेरी हैं, शरीर मेरा है, इसका नाम है अपनाना। अपनाना, ठीक है ना? अब इन्हें न अपनाना, इनसे भिन्न अपने को जानना तो छोड़ दिया। हाँ, इनसे भिन्न अपने को जानना तो छोड़ दिया, त्याग हो गया। ठीक है ना? हाँ जी।
तो वो हो गया त्याग। त्याग जी। तो वही कह रहे कि समस्त परद्रव्यों के त्याग से, हम्म उन्हें न अपनाने से, हम्म, आत्मा के स्वाभाविक गुण जी केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं। हाँ, ऐसा जानने से ही केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट होते हाँ, जब उन्हें आप अपनाओगे नहीं हैं। कि नहीं, उन्हें अपना नहीं मानोगे, तो किसी को तो अपना मानोगे कि नहीं? हाँ जी, मानेंगे। तो किसे अपना मानोगे? अपने स्वरूप को ही अपना मानेंगे, अपनी शुचि को। क्या? हाँ, अपने स्वरूप को ही अपना मानोगे। जी तब क्या मानोगे कि मैं जीव हूँ? जी यही तो मानोगे, हाँ जी। यही जानोगे कि नहीं? हम्म और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसे यही तो मानोगे, हाँ जी और ऐसे ही जानोगे। हाँ जी। और मेरा स्वभाव क्या है? हाँ, चेतन में। चेतन। अब उस चेतन में सहज ज्ञान और सहज दर्शन है। हाँ क्या? जी हाँ जी इसे तो अपना मानोगे कि नहीं? जी, इसे ही अपना मानेंगे। हाँ। अब उसमें स्व और पर का जानना होता है, ऐसा ये हाँ। सहज ज्ञान है ऐसा कि नहीं? सहज ज्ञान है, लेकिन किसी रूप हाँ। नहीं होता। किसी रूप नहीं शुद्ध होता। है, ऐसा शुद्ध। हाँ, ये मानोगे कि नहीं? हाँ जी, ऐसे ही मानेंगे। हाँ, तो जब ऐसा मानोगे तब ये स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाएंगे। जी ठीक है ना? क्या करे कविता जी? हाँ भैया, ऐसा अपने को देखने से स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाएंगे। हाँ, यही लिखा है, पढ़िए। समस्त परद्रव्यों के त्याग से अर्थात उन्हें न अपनाने से आत्मा के स्वाभाविक गुण अर्थात केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं और दोषों का नाश होता है। हाँ, जैसे अभी कुमति कुसुति हो रही है कि नहीं? अब जब अपना और पराये का भेद हो गया तो यही मति श्रुति हो जाएगी। क्या? यही मति श्रुति हो जाएगी जी। हाँ, अब यही मति श्रुति आगे चल के केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ जी। तो केवल ज्ञान होने पर कोई दूसरा ज्ञान आएगा? नहीं, वो तो हट जाएगा, तो वो केवल ज्ञान। हाँ, ज्ञानावली हट जाएगी तो यही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ। नहीं, अब केवल ज्ञान से पहले सम्यक तो चारित्र गुण प्रकट हो जाएगा। क्या? हाँ जी। क्या हो जाएगा? हाँ, सम्यक और चारित्र गुण प्रकट हो जाएगा जी। केवल तो ज्ञान फिर केवल ज्ञान होगा तो केवल दर्शन भी हो जाएगा, अनंत वीर भी हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। कि नहीं? और राग देश मोह कि नहीं, और ये कुमति कुसुति मति सुति वगैरह सब हट जाएंगे। यही दोष है। क्या? मतलब घातिया कर्म से जो होता है वो सब क्या है? दोष है। तब सब दोष है वो। हाँ, और घातिया के नाश से जो प्रकट होता है वो सब गुण है। जी, ठीक है। क्या? हाँ, ये दोष हो गए जो घातिया कर्म के नाश से जो प्रकट होता है। नहीं, वो तो गुण है। वो तो गुण हो गए। और जो घातिया कर्म के रहने से जो है। क्या? हाँ जी। घातिया कर्म के रहने से जो है वो सब दोष है। वो सब दोष है। कितने हैं घातिया कर्म? 4। यानी ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। हाँ जी हाँ जी। तो ये सब इनके जितने उदय के भाग हैं सब दोष हैं जी। और इसमें मोह है वो महादोष है। जी। ठीक है ना? हाँ हाँ जी। हाँ, लेकिन जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जाता है कि नहीं, तब ये हट जाते हैं, फिर वो गुण प्रकट हो जाते हैं। यही लिखा है, केवल ज्ञान आदि प्रकट होते हैं और दोषों का नाश। है ना? ठीक। जी जी ठीक। हो गया काम? हाँ, हो गया भैया, हो गया। हाँ ठीक। हाँ। ठीक। जवानी के ज्ञान